समय था जब यहाँ से बद्रीनाथ जाना पूरे दिन भर का और कई घंटों का काम होता था। अब यहाँ ऋषिकेश से शुरू करते हैं और बद्रीनाथ कब पहुँच जाते हैं पता ही नहीं लगता है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, इस रोड का काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप भी अगर प्लेन से आई होंगी तो अगली बार रोड से आना ही प्रेफर करेंगे। रोड से ही आती हूँ मोहन, मेरा घर है यहीं पे। तो वो तो मुझे पता है ऋषिकेश में आप, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की जो फ्लाइट है वो बहुत कम हो जाने वाली है। अन्य जगह की फ़्लाइट तो चलने वाली है, लेकिन देहरादून से दिल्ली की फ़्लाइट कम हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली का सफ़र पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ से पहले देहरादून से हरिद्वार जाते थे, कई घंटों लग जाते थे, 3 घंटे भी लग जाते थे, कभी उससे ज़्यादा समय भी लग जाता था। लेकिन अब अगर ये वीकेंड के दिन ना हो तो ये 45 मिनट में सफ़र पूरा हो जाता है। आने वाले समय में काशीपुर जाना हो, गढ़वाल से कुमाऊँ, देहरादून से काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी जाना हो या आगे जाना हो, तो वो दूरी भी हमारी कम होने वाली है, क्योंकि अफजलगढ़ से नजीबाबाद सीधे सीधे सड़क बनने वाली है, जहाँ से 1 घंटे का सफ़र हमारा ये भी कम होने वाला है। भारतमाला श्रृंखला की सड़कें बन रही हैं, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद जो आपने कहा है कि जाम की स्थिति ज़रूर आजकल हो रही है, और कम जाम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नैनीताल में भी जाम है, हल्द्वानी भी जाम है, रुद्रपुर भी है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, सब जाम हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड आने का लोगों का एक आकर्षण बढ़ा है। और 4 धाम यात्रा में मौसम खराब हो जा रहा है, बर्फबारी हो रही है, हम अपील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन में 30,000 से 40,000 केदारनाथ जी के रजिस्ट्रेशन है, और अभी तक 30 लाख के लगभग लोगों ने, इतनी सी यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई है, और 30 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और सबसे ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने जो है केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं, 10 लाख के लगभग, वो भी यात्रा पहुंच गई है। और जैसे ही फ्राइडे होता है, फ्राइडे के दिन यहाँ देहरादून से लेकर मुजफ्फरनगर तक जाम लगता है। और मैं भी एक दिन सड़क से गया तो मैंने जानने की कोशिश करी कि इतना क्यों हो रहा है, तो बोले कि जैसे ही फ्राइडे होता है सारे लोग जो है उत्तराखंड आना चाहते हैं। इसलिए ये जाम की समस्या अभी तात्कालिक रूप से है, और ये आगे भी होने वाली है। इसलिए जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो आपने करी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसको आगे आने वाले 25 सालों में किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का दबाव होने वाला है, किस प्रकार से आबादी बढ़ने वाली है, किस प्रकार से लोगों का आवागमन होने वाला है, उन सभी को ध्यान में रख के कर रहे हैं। पार्किंग, यातायात, और वैसे भी अभी जो हमारे पास, मैं नीति आयोग की बैठक में भी मैंने नीति आयोग से भी अनुरोध किया था कि हमको जो हमारे राज्य को जो सुविधाएं मिलती हैं, या जो केंद्र की जो स्कीम होती है, उनमें जो हमको प्रतिशत में भाग मिलता है, वो मिलता है हमको हमारी 1 करोड़ 25 लाख के लगभग जो जनसंख्या मापी जाती है उसके आधार पर। लेकिन हमको जो है प्रत्येक साल इससे 6 गुना 7 गुना ज़्यादा, लगभग 7 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम करना पड़ता है। एक बड़ी संख्या है, इसलिए हमने भारत सरकार से भी, नीति आयोग से भी इस पर जरूर विचार करने का अनुरोध किया है। लेकिन उसके बावजूद आने वाले 25 साल कैसे होंगे, जो हमारे अमृत काल जिसमें हम लोग प्रवेश कर गए हैं, इस अमृत काल में हमें किन किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे आने वाले समय के लिए तैयार होना है, उस दिशा में हम रोड मैप बना रहे हैं। बिल्कुल, यहीं के कुछ स्थानीय लोग मुझे बता रहे थे कि जो श्यामपुर से यू टर्न है, जब कोई दिल्ली से आ रहा है तो वहाँ पे ऑल्टरनेट रूट हो सकता है। फिर जब आप लोग हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो जो ऋषिकेश शहर की मूलतः एक जो पतली सड़क है वो बहुत संकरी पतली हो जाती है, और वहीं से आगे तो रोड्स बहुत बड़ी बन गई हैं, लेकिन वो पतली जो रोड ब्लॉक वो एक नहीं, उस पर आरओबी आ गया है, आरओबी आ रहा है, रोड ओवर ब्रिज, तो वो बनेगा जल्दी, क्योंकि वहाँ पर जाम की बहुत समस्या है। श्यामपुर के पास मुझे उसकी जानकारी अच्छे से है।